होता है कि जो ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स हैं उनका डायरेक्ट टिश्यूज के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है। ब्लड फ्लो करता है ओनली एंड ओनली बिटवीन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। लेकिन जहाँ पे कैपिलरीज से एंड होते हैं तो वहां से कैपिलरी से देन वेन्यूल एंड स्टार्ट होता है। वेन्यूल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट वेन इज कॉल्ड वेन्यूल। वेन्यूल के बाद देन वेन के बाद आगे जो बड़ी वेन जो बनेगी, लार्जर डायमीटर वाली वेन बनेगी, उससे हम कहते हैं वेना केवा। और वेना केवा किसके अंदर एंटर होगी? यकीनन वेना केवा राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट के अंदर एंटर होती है। एक जैसे वेना केवा होती है सुपीरियर वेना केवा, हेड एंड एंटीरियर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके आगे राइट एट्रियम में दाखिल होती है। और दूसरी वेना केवा होती है इंफीरियर वेना केवा, पोस्टीरियर रीजन ट्रंक रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके ये भी आके राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट उसके अंदर दाखिल होती है। एंड यू नो वेरी वेल कि राइट साइड ऑफ द हार्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कंसर्न है, राइट साइड ऑफ द हार्ट उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट साइड और लेफ्ट साइड क्यों एक दूसरे से सेपरेट है? वाई? बिकॉज आपको पता है इनके दरमियान जैसे एक पार्टीशन मौजूद है जिसे हम कहते हैं सेप्टम कहते हैं, जो हमने पढ़ा भी है। तो बहरहाल ये ब्लड वेसल्स है। आपको जस्ट ये टर्म्स याद करने, द लार्जेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड द एओर्टा, the largest vein is called vena cava, the smallest artery is called the arteriole, the smallest vein is called venuole। और arteriole और venuole के बीच में जैसे यहाँ पे यकीनन कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, वेरी थिन माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होती है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। तो इस तरह से हम ये आगे चल के पढ़ेंगे भी सही कि ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हैं, जैसे आर्टरीज वेन एंड कैपिलरीज के हेडिंग में हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम हार्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, एक और भी जैसे लिम्फेटिक एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसे कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, और इस लिम्फेटिक सिस्टम का एक ही डायरेक्शन है कि फ्रॉम टिश्यूज टू हार्ट की तरफ। और जहां जहां पे भी जैसे कैपिलरीज का नेटवर्क होगा, जहां कहीं भी कैपिलरीज का नेटवर्क होगा, सवाए जैसे ब्रेन के अलावा बाकी जहां कहीं भी बॉडी के अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क होगा, कैपिलरीज वहां से लिम्फेटिक कैपिलरीज भी अराइज होगी और ये सारे मर्ज होगी, देन लिम्फ वेसल बनाएगी। और इसके पाथ के अंदर स्वेलिंग लार्जर डायमीटर वाली लिम्फ नोड भी आएगी, और लिम्फ नोड के बाद इनका जो डायमीटर थोड़ा और ज्यादा इंक्रीज होता है, बड़ा होता है। लार्ज लिम्फेटिक वेसल और लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं, जो लिम्फेटिक डक्ट दैट इंटर्स इनटू द वेन, ये लार्जर वेन इसके अंदर दाखिल होते हैं, और वेन इंटर्स इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, देन ये राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट उसके अंदर दाखिल। तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसका नेम होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसका काम होता है लिम्फ को ड्रेन करके कलेक्ट करके वापस जो है हार्ट के अंदर ले आना। ये भी आगे सिस्टम मौजूद है, लिम्फेटिक सिस्टम आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे अब हम नेक्स्ट आते हैं एक हार्ट की छोटी सी इलस्ट्रेशन जैसे देखते हैं कि हार्ट की किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके बाद क्योंकि जैसे हार्ट का जो मेन टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार हमने पहले ही पढ़ा है, आज दोबारा से भी देखते हैं कि हार्ट की जो अगर हम देखें को इसमें जो है राइट साइड और लेफ्ट साइड में हम इसको जो है डिवाइड किया जा सकता है बाय पार्टीशन, और इस पार्टीशन को हम कहते हैं सेप्टम कहते हैं। सेप्टम की वजह से हार्ट इज डिवाइडेड इनटू राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो होती है। तो राइट साइड का ब्लड जो आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट साइड के अंदर हमेशा जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और लेफ्ट साइड के अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन, सिंपल इलस्ट्रेशन है, जैसे ये बात भी है जैसे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से देन जो है पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा के बाद पल्मोनरी आर्टरीज जो ये राइट लंग और लेफ्ट लंग की तरफ जाती है। ये एक साइड पे जैसे राइट लंग है और दूसरे साइड पे यकीनन ये ब्लड सप्लाई होगी लेफ्ट लंग के अंदर, राइट लंग और लेफ्ट लंग। तो इस तरह से जो है देन जो एक और भी जैसे यकीनन एक और भी साइड दैट इज कॉल्ड जैसे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो होती है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट उसके अंदर भी इसी तरह से चैम्बर्स हैं। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट उसके अंदर हम देखेंगे कि एक जैसे लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना। देन ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद देन यकीनन सिस्टमिक
इयोर्टा, सिस्टमिक इयोर्टा के जरिए जो है ये इसे हम कहेंगे सिस्टमिक इयोर्टा, सिस्टमेटिक नहीं, सिस्टमिक इयोर्टा। Systemic aorta supplies blood, oxygenated blood to all parts of the body except lungs. इसी तरह से आपने यहाँ पे देखा कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम जिसका काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के बाद यकीनन देन जो है ये पल्मोनरी इयोर्टा है, पल्मोनरी इयोर्टा, पल्मोनरी इयोर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी इसका पल्मोनरी इयोर्टा, और वो सिस्टमिक इयोर्टा है, पल्मोनरी इयोर्टा। आगे पल्मोनरी आर्टरीज दे सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये इसके अंदर जो राइट साइड में ब्लड ही डीऑक्सीजनेटेड होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ही ब्लड है जो लंग्स को जाता है, और लंग्स से देन वापस जो आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यकीनन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको पता है कि पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, इन वेन्स को हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स की मदद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट का जो लेफ्ट एट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। हर एक लंग से एक पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन, राइट साइड ऑफ द लंग उससे भी पल्मोनरी वेन, और लेफ्ट साइड ऑफ द लंग जो है उससे भी जो है लंग्स, लेफ्ट लंग से जो पल्मोनरी वेन्स वो भी आके लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। देन उसके बाद आपको पता है कि देन ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है सिस्टमिक इयोर्टा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये सारे पार्ट्स बॉडी के जो है सवाई लंग्स के ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी उसको जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। तो इसी तरह से अगर हम देखें कि ये हार्ट के ओवरऑल जैसे चार चैम्बर हुए, चार चैम्बर हुए हार्ट के, कौन कौन से चैम्बर हुए? अपर टू चैम्बर्स को हम देखें, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, लोअर टू चैम्बर्स हैं उनमें हम लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें इन दोनों को राइट साइड और लेफ्ट साइड में कौन डिवाइड कर रहा है, इससे कहते हैं सेप्टम कहते हैं। दो एट्रिया के दरमियान भी सेप्टम है और दो वेंट्रिकल के दरमियान भी सेप्टम है। तो वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम होगा उन्हें हम कहेंगे इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम लफ्ज की मीनिंग की जैसे पार्टीशन है, वॉल है, क्रॉस वॉल। इंट्रा की मीनिंग होती है इन बिटवीन, इन बिटवीन किसके? दो वेंट्रिकल्स के दरमियान जो सेप्टम है उसे हम कहेंगे इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी तरह से दो एट्रिया के दरमियान जो सेप्टम है उसे हम कहेंगे इंट्रा, इंट्रा की मीनिंग इन बिटवीन, इन बिटवीन इंट्रा एट्रियल सेप्टम, यानी दो एट्रिया है उनके दरमियान का जो सेप्टम है उसे हम कहेंगे इंट्रा एट्रियल सेप्टम। ये इंट्रा एट्रियल सेप्टम जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को जैसे डिवाइड करे, सेपरेट करे, इनका ब्लड आपस में मिक्स ना हो, इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल इनके दरमियान जैसे ये सेप्टम है और इसका काम होता है कि दो वेंट्रिकल्स का ब्लड है एक दूसरे से अलग हो, सेपरेट हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। इसी तरह से जैसे हमने पल्मोनरी वेन्स है, जैसे हर एक लंग से पल्मोनरी वेन आ रही थी, हियर आ पल्मोनरी वेन, हियर आ पल्मोनरी वेन, जो पल्मोनरी वेन है जो एक आके राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो है इसमें इंटर होते हैं और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब हम देखेंगे कि एक और भी जैसे वेन है, एक और भी वेन है जिसका नेम है जैसे सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा जो हेड रीजन से एंटीरियर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके राइट एट्रियम में आती है, और एक है इन्फीरियर वेना केवा, एक है इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, वेना केवा, और ये है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा इंटीरियर रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके आके राइट एट्रियम में दाखिल होता है, और इंफीरियर वेना केवा इसका काम होता है पोस्टीरियर रीजन एंड ट्रंक रीजन से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में आके दाखिल होता है। जैसे आप देखिए हार्ट के हवाले से हमने पढ़ा है कि कौन कौन सी ब्लड वेसल्स है, हार्ट से जो बाहर निकल रही है इन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। हार्ट से बाहर निकलने वाली ब्लड वेसल्स ये आर्टरीज है, और जो हार्ट की तरफ आ रही, हार्ट के अंदर दाखिल हो रही है उन्हें हम कहते हैं वेन कहते हैं। जैसे ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन है, ये जैसे सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, ये सारी जो वेन्स है, सुपीरियर वेना केवा भी वेन है, इन्फीरियर वेना केवा भी वेन है। पल्मोनरी वेन्स जैसे लंग्स से आ रही, हार्ट के अंदर इंटर होने वाली जो ब्लड वेसल्स है, हार्ट को जो आके
ब्लड जैसे इसमें आगे ड्रेन करते हैं, इन्हें हम कहते हैं वेन कहते हैं। हार्ट से जो बाहर निकलने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है उन्हें हम कहते हैं आर्टरीज कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का रिलेशनशिप नहीं है। आर्टरीज हम उन्हें के बाहर जो ब्लड लेके जा रही है वो है आर्टरीज। जो हार्ट के अंदर जैसे ब्लड लाके अरेंज करके, तो दैट इज कॉल्ड एज, उन्हें हम कहते हैं वेन कहते हैं। द लार्जेस्ट वेन जो वेना केवा होता है, एक सुपीरियर वेना केवा और एक इंफीरियर वेना केवा। और ये लंग्स से पल्मोनरी वेन्स का एक हर एक साइड में पेयर होता है, वो आके लेफ्ट एट्रियम में आके दाखिल होता है। इसी तरह से आपको पता है कि ये पाथवे भी एक पर्टिकुलर पाथवे होता है, उसके जरिए जैसे ब्लड फ्लो करता है। ऐसे नहीं है कि ब्लड अपने ही तौर पे जिस चैम्बर में जाए चला जाए, ऐसे नहीं है कि जैसे आप देख रहे हैं कि राइट एट्रियम में जब ब्लड आता है तो देन राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल के बाद देन कहा जाता है पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा के बाद पल्मोनरी आर्टरीज। ये इसका एक पर्टिकुलर पाथ है। अगर हम सोचें कि ये यहाँ से पल्मोनरी जैसे ये तो ट्यूब है, वेसल है, ब्लड वेसल है, यही हो, यहाँ से ब्लड वापस क्यों नहीं आता है? क्योंकि बिकॉज यहाँ पे वॉल्स है। इन वॉल्स को हम कहेंगे सेमी ल्यूनर वॉल्स, जिनका काम ये होता है कि एक बार जैसे ये पल्मोनरी पल्मोनरी एओर्टा के अंदर जैसे ब्लड चला गया है, अब ये वापस राइट वेंट्रिकल में नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल्स है, सेमी ल्यूनर वॉल। और इसका नेम होगा पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल। पल्मोनरी क्यों? वाई? बिकॉज इस एओर्टा का नेम है पल्मोनरी एओर्टा, तो यकीनन पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल। इसी तरह से अगर हम सोचें कि जैसे राइट एट्रियम से ब्लड एक बार जैसे राइट वेंट्रिकल में आया, तो ये वापस इसके अंदर क्यों नहीं जाता? वाई? बिकॉज यहाँ पे जो वॉल्स है, उन वॉल्स का नेम क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल जनरल टर्म है। बट अगर हम देखें कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस राइट एट्रियम में नहीं जाता है, तो इस वॉल का नेम है, इस वॉल का नेम है ट्राइकस्पिड वॉल। जो एट्रियोवेंट्रिकल वॉल भी है, बट ये ट्राइकस्पिड वॉल कहेंगे। इसी तरह से अगर हम देखें ये पाथवे, इस पाथवे के हवाले से अगर हम देखें कि क्या इसका पाथवे है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेफ्ट एट्रियम में रिसीव होता है, देन जो कहाँ चला गया, देन जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड कहाँ गया? सिस्टमिक एओर्टा गया। ऐसे कभी भी नहीं होता है कि सिस्टमिक एओर्टा से वापस जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल में है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कौन से वॉल्स होंगे? यहाँ पे भी सेमी ल्यूनर वॉल्स है, यहाँ पे भी सेमी ल्यूनर वॉल्स हैं। और सेमी ल्यूनर वॉल का नेम भी है, क्या नेम है? इयोर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्स, इयोर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल। जैसे ये पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल है, ये इयोर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल्स। इयोर्टिक किसको रेफर करता है? इस सिस्टमिक इयोर्टा को रेफर करता है, इस वजह से इयोर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल। इसी तरह से अगर हम सोचें कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में ये वापस क्यों नहीं जाता है? वाई? बिकॉज यहाँ पे भी वॉल्स है, जैसे यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल है और यहाँ पे जो है बाइकस्पिड वॉल है। बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, यकीनन ऐसे नेम आप याद रखेंगे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। तो यहाँ पे जो बाइकस्पिड वॉल है, जिससे माइट्रल वॉल भी कहते हैं, क्यों कहते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये आप नोट करेंगे कि यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल होते हैं, जिसका काम होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में अलाउ नहीं करना है। यहाँ पे वॉल है, ये क्लोज हो जाता है, जब इसकी क्लोयर की वजह से ब्लड को एक आगे फॉरवर्ड पाथ में रास्ता मिलता है। बिकॉज जैसे जब भी दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट जब साथ होंगे तो ब्लड आता है वेंट्रिकल्स में, इसके बाद जब वेंट्रिकल्स में ब्लड कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ब्लड जाएगा बाहर, जाएगा वापस एट्रिया के अंदर नहीं आएगा। बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, जिसकी वजह से ब्लड दोनों रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में आया। रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल का मतलब क्या है? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। उसके बाद जब दोनों जैसे वेंट्रिकल्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा? एक ब्लड चला जाएगा सिस्टमिक एओर्टा में, दूसरा ब्लड कहाँ चला जाएगा? दूसरा ब्लड चला जाएगा यकीनन जैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन है, लंग्स की तरफ चला जाएगा। ये कभी भी आपस में ये ब्लड मिक्स नहीं होते। वाई? बिकॉज क्या मौजूद है? सेप्टम मौजूद है, और इसका नेम क्या है? जैसे दो वेंट्रिकल्स के दरमियान सेप्टम है, उसका नेम है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। दो एट्रिया के दरमियान जो सेप्टम है उसका नेम है इंट्रा एट्रियल सेप्टम। इंट्रा एट्रियल सेप्टम और इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। होपफुली आपने ये दोबारा जैसे रिवीजन है, रिवीजन ही है, 10-10 बार पढ़ते हैं तो यकीनन आपको याद हो गया होगा। अब हम थोड़ी सी हमारे बुक के अंदर जो कुछ पॉइंट्स हैं हम उन पे आते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एसटीबी एनटीबी बुक, एसटीबी तो एनटीबी तो जनरल,
जैसे आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के हवाले से, थोरेसिक से कैविटी के अंदर हार्ट प्रेजेंट है, बिटवीन लंग्स और पेरिकार्डियम जो है उसके जरिए जैसे ये इनक्लोज है या कवर है। पेरिकार्डियम के टू पार्ट्स हैं, आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट। जैसे आउटर पार्ट होता है वो इनइलास्टिक व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, इनइलास्टिक इन नेचर है, यानी इलास्टिसिटी नहीं। इनर पार्ट के आगे दो, इनर पार्ट के आगे दो रीजन, एक इनर मेम्ब्रेन है और दूसरी आउटर वन है। इनर मेम्ब्रेन जो है खुद हार्ट के साथ अटैच है और आउटर जो है इस फाइब्रस फाइब्रस व्हाइट फाइब्रस टिश्यू के साथ अटैच है। तो इनके दरमियान जो स्पेस बनेगा उसे हम कहेंगे पेरिकार्डियल कैविटी, और पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर यकीनन पेरिकार्डियल फ्लूइड होती है। तो इसकी इलस्ट्रेशन भी है, जैसे अभी हमने नोट किया है कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम में आउटर सबसे आउटर लेयर है फाइब्रस, और उसके बाद जैसे जो इनर लेयर है, इनर लेयर के अंदर आप देखेंगे, इनर लेयर के अंदर जो जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जो यकीनन हार्ट के साथ अटैच है, इनर मेम्ब्रेन हार्ट के साथ अटैच है, और आउटर मेम्ब्रेन है वो इस इनइलास्टिक जो है उसके साथ अटैच है, ये इस हार्ट के साथ अटैच है, और जो आउटर पार्ट है ये इस इनइलास्टिक फाइब्रस पार्ट से अटैच है। यकीनन इन दोनों के दरमियान एक स्पेस गैप या कैविटी बनी है, इसका नेम है पेरिकार्डियल कैविटी, और पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होती है जिसका नेम है पेरिकार्डियल, इस फ्लूइड का नेम है पेरिकार्डियल। तो इस तरह से जो है पेरिकार्डियम के हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशन है पेरिकार्डियम, और ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट आते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के हवाले से जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम इट इज सिक्रेटेड इन बिटवीन देम और रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द हार्ट वॉल एंड द सराउंडिंग टिश्यू व्हेन द हार्ट इज बीटिंग। जैसे इसका काम ही यही है कि इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, फ्लूइड का यही काम है, मकसद है। इनइलास्टिक इन नेचर होने की वजह से, जैसे आपने देखा कि पेरिकार्डियम का आउटर पार्ट जो है इनइलास्टिक इन नेचर है, यानी इलास्टिसिटी इतनी नहीं है, तो as well as prevents heart from being overstretched or overfilled with blood। ओवरफिल यानी उससे होने से रोकना है, उसको रोकना है, क्योंकि हार्ट के अंदर एक लिमिटेड कैपेसिटी है, ऐसे ना हो कि उसमें बहुत ज्यादा ब्लड आ जाए या ओवर स्ट्रेचिंग हो। ओवर स्ट्रेचिंग को रोकने के लिए सबसे आउटर मोस्ट कवर जो होता है वो इन इलास्टिक इन नेचर होता है। तो यहाँ तक आई थिंक हमने पॉइंट्स पढ़ी थी। उसके बाद जैसे चैम्बर्स के हवाले से हम देखते हैं कि कौन कौन से चैम्बर है। अब हम डिस्क्रिप्शन पे आते हैं कि टोटल जैसे 4 चैम्बर्स है, 2 एट्रिया है, एट्रियम का प्लूरल एट्रिया होता है, और इसकी एट्रिया इसकी मीनिंग या लिटरेरी मीनिंग होती है एंट्रेंस चैम्बर। एंट्रेंस चैम्बर यानी जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट ऑफ ऑल इन एट्रिया के अंदर आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय द राइट एट्रियम, oxygenated blood is received by left atrium in two ventricles, और ventricle की literary या word meaning है जैसे belly है। atria lie above the ventricle, इसको हम simple words में ये हम कहते हैं upper two chambers are called atria and lower two chambers are called ventricles। इसी तरह से heart wall is composed of 3 layers। ये आज के हवाले से अपना नया टॉपिक है। एक है एपिकार्डियम, एपी लफ्ज की मीनिंग ही होती है अबव, टॉप पे, बाहर वाला। मायोकार्डियम, मायो रेफर्स टू मसल्स, जहां पे बायोलॉजिकल साइंस में वेयर देयर इज मायो यू मीन मसल, मायो लफ्ज जहां पे भी इस्तेमाल होता है उसकी मीनिंग ही होती है मसल होती है। मायोकार्डियम यानी हार्ट की मसल्स। हार्ट की कौन सी मसल्स होंगी? यकीनन एक खास किस्म की मसल्स हैं जिन्हें कहते हैं कार्डियक मसल्स कहते हैं। तो ये जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वर्किंग जैसे मसल्स की होती है, तो हार्ट की वर्किंग कॉन्ट्रैक्शन मायोकार्डियम। एंड एंडोकार्डियम, एंडो रेफर्स टू इनसाइड, जैसे इपी की मीनिंग आउटसाइड और एंडो की मीनिंग होती है इनसाइड। तो एपिकार्डियम इज सेरस मेम्ब्रेन कंप्राइजिंग ऑफ द स्मूथ सरफेस ऑफ द हार्ट। सेरस मेम्ब्रेन वो होती है जिसमें एक सेरस फ्लूइड प्रोड्यूस होती है, और इस जैसे ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं तो यकीनन वहां पे थोड़ी सी फ्लूइड हो ताकि फ्रिक्शन वगैरह ना हो। तो ये फ्लूइड प्रोड्यूसिंग जस्ट इंटरनल लेयर है, आउटर लेयर है, दैट इज कॉल्ड द एपिकार्डियम। मायोकार्डियम एक मिडिल लेयर है, और इसके अंदर हार्ट की जो मसल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्डियक मसल सेल्स कहते हैं। इंटर क्लास जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, तो उसके अंदर 3 टाइप्स की मसल्स हैं, उसमें कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट वॉल्स के अंदर ही पाई जाती है। सवाए
हार्ट के अलावा कहीं पे भी कार्डियक मसल्स नहीं पाई जाती है। कार्डियक मसल कैन ओनली फाउंड इन हार्ट, सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर। और कौन सा रीजन होगा, वो मायोकार्डियम होगा। और एंडोकार्डियम स्मूथ इनर सरफेस ऑफ द हार्ट चैम्बर्स which consists of simple squamous epithelium over layer of a connective tissue. Heart walls are also found by the fold of the endocardium. ये थोड़ी सी नई पॉइंट है आपके एनटीबी बुक के हवाले से कि जो वॉल्स हैं एक्चुअली ये किसके फोल्ड्स हैं, ये एंडोकार्डियम, क्योंकि एंडोकार्डियम हार्ट के लाइक सबसे इनर मोस्ट लेयर है, उसकी फोल्डिंग से जैसे ये वॉल्स बने, मेकिंग डबल लेयर ऑफ द एंडोकार्डियम विद कनेक्टिव टिश्यू इन बिटवीन। तो हम इनकी इलस्ट्रेशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे मौजूद है। जैसे ये फॉर एग्जांपल सबसे पहली पॉइंट पे आते हैं इपिकार्डियम। इपिकार्डियम जो थिन सीरस मेम्ब्रेन कंप्राइजिंग ऑफ द स्मूथ आउटर सरफेस ऑफ द हार्ट, जैसे जैसे उसे हम कहते हैं इपिकार्डियम। जैसे इपिकार्डियम जो है वेरी थिन आउटर मोस्ट, सबसे बाहर का जो लेयर होगा उसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट, दैट इज कॉल्ड एज इपिकार्डियम। जैसे ये कार्डियक जो वॉल्स है उनका जो सेक्शन है, सेक्शन के अंदर अगर हम देखें सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है उसे कहेंगे इपिकार्डियम। और सेरस मेम्ब्रेन की मीनिंग ये होती है लाइनिंग ऑफ द इनसाइड वॉल ऑफ द बॉडी कैविटी व्हिच सीक्रेट फ्लूइड टू अलाउ लुब्रिकेटेड स्लाइडिंग मूवमेंट्स। तो इस वजह से ये जैसे फ्लूइड प्रोड्यूस करना है, इससे सीरस मेम्ब्रेन का काम होता है। तो एपिकार्डियम इज अ सीरस मेम्ब्रेन। एपिकार्डियम जो एक सीरस मेम्ब्रेन है जिसका काम होता है एक फ्लूइड प्रोड्यूस करना। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है जिसे हम कहेंगे मायोकार्डियम, और आपको पता है कि मायो लफ्ज की मीनिंग की मसल्स है। तो दूसरा जो पार्ट है मेन पार्ट है मस्कुलर इन नेचर है। जैसे ये आपको पूरा जो पार्ट नजर आ रहा है, जैसे यकीनन जैसे ये मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम ज्यादा है, मायोकार्डियम मसल्स है। और एंडोकार्डियम सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एंडोकार्डियम। और एंडोकार्डियम इससे एपिथेलियल, जैसे इसके में से एपिथेलियल सेल का बना होता है, ये इसके में से एपिथेलियल सेल्स होते हैं। मायोकार्डियम के अंदर जैसे कार्डियक मसल्स होती है, और एंडोकार्डियम स्मूथ इनर surface of the heart chamber which consists of squamous epithelial over a layer of connective tissue। तो सबसे अंदर का जो लेयर होगा यकीनन जो इसे यकीनन जैसे सबसे अंदर का लेयर है उसका नेम है जैसे एंडोकार्डियम। इनसाइड, ये जो इनसाइड ये किसका बना हुआ है, ये जस्ट इपिथेलियम का बना हुआ है। इसी तरह से सबसे आउटर मोस्ट जो है इपिकार्डियम है। इपिकार्डियम की नेचर क्या है, इपिकार्डियम की नेचर ये होती है कि ये सेरस मेम्ब्रेन है नेचर, ठीक है। तो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल के बारे में आपने लोअर क्लास में भी डिस्कस किया होगा। थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, पॉलीगोनल सेल्स होते हैं, स्केल लाइक नजर आते हैं। पेरिकार्डियल लाइनिंग में भी मौजूद है, लंग्स में भी, और कैपिलरीज में ये ऐसा एपिथेलियम स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद होता है, ठीक है। पेरिकार्डियल लाइनिंग में भी मौजूद है, कौन सी लाइनिंग, यकीनन एंडोकार्डियम। इसी तरह से लंग्स में भी मौजूद है, और कैपिलरीज के इनर लेयर के अंदर भी ऐसे एपिथेलियल जैसे स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये इनकी थोड़ी सी फीचर है जो हमारे बुक में नहीं है, लोअर क्लासेस में हम इनको पढ़ते हैं देखते हैं। तो इस तरह से ये 3 लेयर्स हुए। कौन कौन से, हार्ट वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। सबसे आउटर मोस्ट दैट इज कॉल्ड एपिकार्डियम। एपी लफ्ज की मीनिंग ये होती है अबव और आउट। और दूसरा जो लेयर होता है जिससे मिडिल लेयर होता है उसे हम कहते हैं मायोकार्डियम। मायो मसल, तो यानी कौन सी मसल्स होगी इसके अंदर, यकीनन कार्डियक मसल्स होगी। तीसरा जो लेयर है जिसका नेम है एंडोकार्डियम, इसके अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं। तो जस्ट याद करने वाली चीजें हैं। और अगर इसको हम इलाज डायग्राम के जरिए देखें तो ये एंडोकार्डियम है, सबसे अंदर का जो लेयर है स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स का। मायोकार्डियम जो मसल का लेयर है ये मस्कुलर, जो जिसमें बहुत ज्यादा मसल्स है। और जैसे सबसे आउटर मोस्ट कवर होता है जिसे हम कहते हैं, जैसे यकीनन इस कवर को हम कहते हैं कि जैसे एपिकार्डियम कहते हैं। एपिकार्डियम दैट इज आउटर मोस्ट कवर होता है जिसे हम कहेंगे एपिकार्डियम। तो मस्कुलर लेयर या मसल का लेयर है वो सबसे ज्यादा होता है, मसल का लेयर। इसी तरह से अगेन एक और इलस्ट्रेशन में देखें, सबसे आउटर मोस्ट अगर कवर है, आउटर मोस्ट कवर को हम कहेंगे एपिकार्डियम। उसके बाद ये दूसरा जो है मायोकार्डियम है, यकीनन इसके अंदर जो है मायोकार्डियम के अंदर मसल्स हैं। इनर मोस्ट होता है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम यकीनन ये स्क्वेमस एपिथेलियल सेल के बने। तो ये 3 लेयर्स हुए, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। हार्ट वाल के ये 3 लेयर्स हैं, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम। और उसके बाद जैसे एनटीबी बुक की पॉइंट्स, जैसे थिकनेस ऑफ द वॉल्स ऑफ ईच चैम्बर
इज डिफरेंट। जैसे आपको पता है कि एट्रिया जो है थिन वॉल्ड चैम्बर्स है और वेंट्रिकल्स थिक वॉल्ड चैम्बर्स है। वेंट्रिकल्स में भी जैसे अगर लेफ्ट वेंट्रिकल को देखा जाए वो मोर मस्क्यूलर मोर थिक है देन राइट वेंट्रिकल। उसका रीजन भी जैसे हमने पढ़ा था कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इस वजह से ये ज्यादा थिक होता है। ठीक है, बहरहाल ये डिस्क्रिप्शन है। सो एट्रिया कंपेरेटिवली थिन जो वॉल्स होती है, बिकॉज इनको ब्लड सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल तक पंप करना होता है, इस वजह से थिन है। सो डज नॉट रिक्वायर मच पावर, इतना ज्यादा इनको पावर या फोर्स की जरूरत नहीं होती है। इस वजह से नेचुरली देखें दो एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे ब्लड जस्ट इतना ही प्रेशर जनरेट हो कि वेंट्रिकल तक ब्लड आए, उस इतना आगे फोर्स ज्यादा इसमें लगने की जरूरत ही नहीं। ऑन द अदर हैंड वेंट्रिकल्स हैव टू फोर्स द ब्लड टू द हार्ट आउट ऑफ द हार्ट, हेंस दे हैव अ रिलेटिवली थिक वॉल्स। स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है विच हैज टू पंप ब्लड अराउंड द होल बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है मोर मस्क्यूलर है, मोर थिक है, सबसे ज्यादा थिक है। राइट वेंट्रिकल थिनर वॉल्स है देन द लेफ्ट वेंट्रिकल इन रेशियो 1:3, यानी 3 टाइम्स जो है लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसमें जो है मसल्स ज्यादा होती हैं। इट पंप्स ब्लड टू द लंग्स विच आर एट शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द हार्ट, बिकॉज अगर राइट वेंट्रिकल से अगर लंग्स, जैसे आपको पता है कि अपर कैविटी जो होती है थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी, इसी के अंदर हार्ट भी मौजूद है, इसी के अंदर लंग्स मौजूद है, तो इतना ज्यादा डिस्टेंस ही नहीं है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो पंप होके सिर्फ और सिर्फ लंग्स तक ही जाना है, इस वजह से जो है राइट वेंट्रिकल के अंदर इतनी ज्यादा मसल्स नहीं होती है, थिन वॉल्स होती है। तो ये इसके रीजंस है, हमने कई बार जैसे डिस्कस किया। जस्ट एक ही पॉइंट जैसे आपको नोट करनी है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का रेशियो क्या है मसल्स के हवाले से। राइट वेंट्रिकल को हम कहेंगे 1 तो लेफ्ट वेंट्रिकल 3, यानी 3 टाइम्स मोर मस्कुलर है, 3 टाइम्स मोर मस्कुलर है। नेक्स्ट आते हैं बुक के हवाले से, ब्लड वेसल्स हैं। जैसे आपको पता है कि राइट साइड का जो ब्लड, राइट साइड का हार्ट के जो चैम्बर्स हैं और लेफ्ट साइड के चैम्बर्स हैं, दोनों अलग अलग हैं। राइट साइड में ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो कैसे ब्लड आके इंटर होता है, जैसे एक सुपीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा जो मेन वेना अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हेड, नेक, अपर चेस्ट एंड आर्म से कलेक्ट करके हार्ट के अंदर दाखिल होता है। और इसी तरह से इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा आपको पता है लार्जर वेन दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड, इसमें भी जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द लोअर एंड मिडिल बॉडी इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। चाहे सुपीरियर वेना केवा हो चाहे इंफीरियर वेना केवा हो, दोनों आके राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट उसके अंदर दाखिल होते हैं। अभी हमने जैसे इलस्ट्रेशन भी देखी थी, सुपीरियर हो या इंफीरियर हो, दोनों वेनी केवी, वेना केवा सिंगुलर है और इसका प्लूरल होता है वेनी केवी, ई ऐड करने से प्लूरल होता है वेनी केवी। दोनों वेनी केवी आके राइट एट्रियम में दाखिल होती है। उसके बाद जैसे हम कोरोनरी साइनस देखेंगे, ये भी एक थोड़ा सा नया टर्म है, यकीनन एक नया टर्म है, बिकॉज ये एसटीबी बुक में नहीं है, एनटीबी में। कोरोनरी साइनस, साइनस लफ्ज को समझने की कोशिश करें। साइनस लफ्ज की मीनिंग होती है गैप, स्पेस और कैविटी। कोरोनरी लफ्ज की मीनिंग क्या है? कोरोनरी रेफर्स टू हार्ट। जैसे कार्डियो लफ्ज की मीनिंग ही हार्ट होती है, तो कोरोनरी लफ्ज की मीनिंग भी जैसे हार्ट होती है। कोरोनरी रेफर्स टू हार्ट। बायोलॉजिकल साइंसेस में, मेडिकल साइंसेस में कोरोनरी या कार्डियो लफ्ज जहां कहीं भी इस्तेमाल हो उसकी मीनिंग ही होती है हार्ट होती है। कोरोनरी साइनस यानी जितनी भी जैसे जो खुद हार्ट की जो लाइक वॉल्स हैं, उनको उनमें से जितना भी ब्लड कलेक्ट करके एक साइनस स्पेस गैप और कैविटी के अंदर आएगा, उस कैविटी का नेम है कोरोनरी साइनस। और कोरोनरी साइनस देन राइट एट्रियम में आके दाखिल होता है। तो सिंपली हम ये कहेंगे सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस, ये सब आके राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट के अंदर दाखिल होगा। अब देखिए बॉडी पार्ट्स ये कौन कौन से, हेड, नेक, अपर पार्ट जिसमें अपर चेस्ट है और चेस्ट आग से ब्लड कलेक्ट होता है, और ये लोअर एंड मिडिल बॉडी पार्ट्स, उससे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होके राइट एट्रियम में आता है। इसी तरह से खुद हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आके पहले कोरोनरी साइनस में, और कोरोनरी साइनस दैट इंटर्स इनटू द राइट एट्रियम। तो इन एडिशनल ओपनिंग है इन द राइट एट्रियम
that receives venous blood from the myocardium of the heart itself. यानी जो खुद हार्ट का जो वेनस ब्लड है वो आके पहले कोरोनरी साइनस में और कोरोनरी साइनस देन enters into the right atrium. Coronary sinus is a collection of veins actually joined together to form a large vessel that collects blood from the heart muscle or myocardium. हम इसकी illustration देखते हैं कि कोरोनरी साइनस क्या होती है. कोरोनरी साइनस जैसे आप देखिए ये लेबल पार्ट कोरोनरी साइनस है, ये कोरोनरी साइनस है. तो आप जैसे देखिए ये जितनी भी जैसे हार्ट की वाल से जो वेन्स है इनका जो वेनस ब्लड है, ये वेनस ब्लड आके इस साइनस स्पेस और गैप या ग्रेट जो ये कार्डियक वेन इससे भी जैसे यकीनन जो जितना भी ब्लड होगा वेनस ब्लड ये कोरोनरी साइनस में एंटर होगा और कोरोनरी साइनस देन एंटर किसमें होगी, राइट एट्रियम में. कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम में एंटर होगी. इसका हम जैसे इलस्ट्रेशन देखते हैं. जैसे ये कोरोनरी साइनस का जो इंट्रेंस है वो राइट एट्रियम में होता है. राइट एट्रियम में कोरोनरी साइनस आके एंटर. सुपीरियर वेना केवा ये भी राइट एट्रियम में, इंफीरियर वेना केवा ये भी राइट एट्रियम में आके दाखिल होता है. इसी तरह से कोरोनरी साइनस होती है वो भी आके उसकी ओपनिंग आके राइट एट्रियम में आके दाखिल होती है. और सबका काम है कि सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये सब आके कलेक्ट होके राइट एट्रियम में दाखिल होता है. किसके थ्रू, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड देन कोरोनरी साइनस जो खुद हार्ट का वेनस ब्लड होता है वो आके राइट एट्रियम में आके दाखिल होता है. नया एक टर्म है, थोड़ा सा आप देख लेंगे. और उसके बाद लेफ्ट साइड पे हम आते हैं. लेफ्ट साइड पे आते हैं जैसे लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स 4 पल्मोनरी वेन्स. 4 पल्मोनरी वेन्स को क्यों, हर एक साइड पे लंग्स के हर एक साइड पे राइट लंग एज वेल एज लेफ्ट लंग से पेयर की सूरत में आएंगे. पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स, एक लेफ्ट लंग से पेयर है और दूसरा राइट लंग से पेयर है. तो यानी अब ये कितनी हो गई, 4 हो गए. 4 पल्मोनरी वेन्स. टू एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटरएट्रियल सेप्टम. ये हमने पॉइंट पढ़ी है जैसे इंटरएट्रियल सेप्टम. सॉरी इससे पहले इंट्रा शायद वर्ड हो गया था. इंट्रा नहीं, सही लफ्ज है इंटरएट्रियल सेप्टम है. शायद इंट्रा हो गया, मुझे याद है. सही लफ्ज है इंटर है. Atrial opening into the ventricle through atrioventricular canal. Atria open into the ventricle through atrioventricular canal. तो ये एक ऐसा कैनाल है that join the atrium and ventricle in the tubular embryonic heart. जैसे एडल्ट की जो हार्ट होती है जिस वक्त जैसे अब ये हम पढ़ रहे हैं इस हार्ट में, और एम्ब्रियो की जो हार्ट होती है यकीनन एम्ब्रियो की हार्ट जैसे मदर की बॉडी के अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो उस डेवलपमेंट के दौरान जैसे ये पॉइंट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल होता है, उस वक्त एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल होता है. कैनाल ज्वाइनिंग द एट्रियम एंड वेंट्रिकल इन द टिब्यूलर एम्ब्रियोनिक हार्ट. एम्ब्रियोनिक जो हार्ट होती है उसके अंदर ऐसा एक कैनाल होता है जिसका काम होता है एट्रिया को वेंट्रिकल्स के साथ कनेक्ट करना. द एट्रिया ओपन इनटू द वेंट्रिकल थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल. और ये एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल क्या होता है, कैनाल ज्वाइनिंग द एट्रियम एंड वेंट्रिकल इन द ट्यूब्यूलर एम्ब्रियोनिक हार्ट. ये एम्ब्रियोनिक हार्ट के अंदर एक ट्यूब्यूलर ओपनिंग होता है, उसके जरिए एट्रियम और वेंट्रिकल्स आपस में जैसे ज्वाइन होते हैं. और उसके बाद राइट वेंट्रिकल ओपन इनटू द पल्मोनरी ट्रंक. जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने जैसे डिस्कस किया था यकीनन कि जैसे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बाद जैसे पल्मोनरी ट्रंक भी कह सकते हैं बिकॉज वो मेन, उसके बाद जैसे पल्मोनरी एओर्टा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, वो ही सेम पल्मोनरी एओर्टा आप कहें. पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द एओर्टा. कौन सा एओर्टा होगा, यकीनन सिस्टमिक एओर्टा होगा. इस एओर्टा का नेम है सिस्टमिक एओर्टा और ये है पल्मोनरी एओर्टा. राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक एओर्टा. 2 ventricles are separated from each other by interventricular septum. Pulmonary जैसे arteries start as a pulmonary trunk or the main pulmonary artery. The main pulmonary artery begins at the base of the pulmonary artery की बात हो रही है तो वो राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होती है. और जैसे सिस्टमिक एओर्टा होगा यकीनन लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है. छोटी सी पॉइंट्स हैं
जो हमने पहले ही डिस्कस किया। अगेन जैसे अगर हम देखें इस इलस्ट्रेशन में, जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा निकलेगा उसका नेम है सिस्टमिक एओर्टा और जस्ट एओर्टा जैसे कहा जाता है। राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से जो एओर्टा निकलता है इसे हम कहते हैं पल्मोनरी एओर्टा। और देन पल्मोनरी आर्टरी एक राइट साइड पे होगी और एक लेफ्ट साइड की लंग्स की जाएगी। ये जो पल्मोनरी वेन्स है राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द लंग्स से जो पल्मोनरी वेन्स है, एरो से आप सीखने की कोशिश करें कि ये एरो टुवर्ड्स हार्ट है तो यकीनन वेन होगी, वेन होगी तो कौन सा नेम होगा। पेयर की सूरत में आ रही है, लेफ्ट एट्रियम की तरफ जा रही है तो यकीनन पल्मोनरी वेन्स है। और इसी तरह से ये जो है इंटीरियर पार्ट से ये वेन आ रही है, एरो है, इसका भले कोई नेम ना भी दे तब भी हमें पता होगा कि ये वेन है, बड़ी वेन है, डायमीटर ज्यादा है, सुपीरियर वेना के बाद राइट एट्रियम में दाखिल होती है। इसी तरह से ये इंफीरियर वेना के बाद राइट एट्रियम में दाखिल होती है। इसी तरह से ये जो पल्मोनरी आर्टरी है एक राइट साइड की और लेफ्ट साइड की है। ठीक है, इस तरह से जो हमने ये पॉइंट्स पढ़ी है और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इंटरएट्रियल सेप्टम है, इंटरएट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल है वो उसे कहेंगे ट्राइकस्पिड वाल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल है उसे माइट्रल वाल भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज बाइकस्पिड वाल, इसे बाइकस्पिड वाल भी कहते हैं, माइट्रल वाल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी अगेन हार्ट के हवाले से इलस्ट्रेशन है। और उसके बाद जैसे हम आते हैं ईवी वॉल्स, शॉर्ट फॉर्म भी आप बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर शॉर्ट फॉर्म भी याद करें। शॉर्ट फॉर्म भी आप याद करें, ईवी वॉल्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स को कलेक्ट शॉर्ट फॉर्म में एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, ईवी वॉल्स। ईवी वॉल्स यानी जैसे एट्रियम से ब्लड जो वेंट्रिकल में आता है, एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में चाहे राइट हो या लेफ्ट हो तो यकीनन यहाँ पे ईवी वॉल्स होते हैं। और इन एवी वॉल्स का काम होता है ये वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में ब्लड नहीं छोड़ेंगे। देन ये वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाना है, यकीनन जैसे रेस्पेक्टिव एओर्टा के अंदर जाना है, सिस्टमिक एओर्टा और पल्मोनरी एओर्टा। तो एट्रियोवेंट्रिकल वॉल इज ऑन ईच एट्रियोवेंट्रिकल कैनाल इज कंपोज्ड ऑफ cusps or flaps, cusps or flaps। जैसे लफ्ज है ना कि बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जैसे ट्राइकस्पिड होता है और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वॉल होता है। कस्प और फ्लैप्स, कस्प को सीखने की कोशिश करेंगे कि एट्रियोवेंट्रिकल वॉल बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज 3 कस्प होते हैं तो इसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड। और एट्रियोवेंट्रिकल वॉल प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान उसमें 2 कस्प होते हैं, तो उसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल, आल्सो कॉल्ड एज बाइट्रल वॉल। तो हम ये कस्प सीखेंगे कि क्या है कस्प। जैसे अगर हम अपने टीथ के हवाले से देखें थोड़े से उसमें ऐसे जैसे रेज्ड पोर्शन होते हैं, पॉइंटेड प्रोजेक्शन होती है या पॉइंटेड प्रोजेक्शन और एलिवेटेड फीचर जैसे टीथ के अंदर होती है तो उसे भी कस्प कहते हैं। और हार्ट के अंदर जैसे ट्राइकस्पिड वॉल सो नेम्ड बिकॉज़ इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 3 कस्प और लीफलेट्स। हार्ट के अंदर जैसे राइट साइड पे ऐसे 3 कस्प होते हैं, कस्प होते हैं तो हम उसे कहेंगे ट्राइकस्पिड वॉल। अगर 2 कस्प होते हैं तो हम उसे कहेंगे बाइकस्पिड वॉल। टीथ होते हैं तो उसके अंदर जैसे कोई रेस्ड पार्ट होता है उभरा हुआ ऐसा, क्योंकि टीथ जो फ्लैट सीधे नहीं होते, इनमें थोड़ी सी डिप्रेशन खड्डा भी होता है, कुछ जो बड़े हुए होते हैं जो ऐसे एलिवेटेड पॉइंटेड प्रोजेक्शन होती है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, कस्प इस्तेमाल किया जाता है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड। तो इसी तरह से अगर हम वॉल्स को देखें नॉर्मली, जैसे वॉल्स को देखें जैसे ये वॉल्स क्लोज होते हैं, जैसे आप नॉर्मल वॉल्स है क्लोज है, जब क्लोज होंगे तो मींस ब्लड वहां से पास नहीं होगा। अगर जिस तरह से नॉर्मल वॉल्स ओपन है तो इस तरह से ओपन होंगी यकीनन तो ब्लड वहां से फ्लो करेगा। अगर एबनॉर्मल है जैसे फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल क्लोज है उसकी जगह पे जैसे अगर क्लोज होना है बट यहाँ पे थोड़ा सा ओपन है
तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। इसी तरह से ये वॉल्स को मुकम्मल तौर पे खुलना था, मुकम्मल नहीं खुल रहा है, कम खुल रहा है, तो ये भी एक तरह से एबनॉर्मल कंडीशन है। वॉल्स जो जिनका काम जिस वक्त बंद होना है तो बंद होने चाहिए, जिस वक्त ओपन होना है तो उस वक्त मुकम्मल तौर पे ओपन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि पार्शियल है, तो वो डिसऑर्डर्स में आते हैं। बहरहाल ये आगे कंडीशंस हैं, आगे कंडीशंस हैं। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड किस तरह से नजर आते हैं, जैसे कस्प लफ्ज की मीनिंग होती है एलिवेशन या प्रोजेक्शन होती है, जिससे ट्राइकस्पिड होंगे तो इस तरह से थ्री कस्प नजर आएंगे। ट्राइकस्पिड अगर बाइकस्पिड दो कस्प है तो इस तरह से नजर आएंगे। इसी तरह से जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जैसे सेमी ल्यूनर वॉल्व्स कहते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स कहते हैं, और इसी तरह से पल्मोनरी वॉल है, ये भी सेमी ल्यूनर वॉल है। इसमें इनमें भी कस्प तीन होते हैं, बट इनकी जो शेप होती है वो जस्ट हाफ मून की तरह होती है, इस वजह से हम इन्हें कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्स। सेमी ल्यूनर, ल्यूनर लफ्ज की मीनिंग ही होती है जैसे मून, ल्यूनर लफ्ज की मीनिंग होती है मून, हाफ मून लाइक होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्स। तो ये जब वॉल्स क्लोज होते हैं उनके कस्प इस तरह से नजर आते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल। माइट्रल वॉल क्यों कहते हैं, माइट्रल वॉल इस वजह से कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल आर आल्सो कॉल्ड द माइट्रल वॉल बिकॉज़ एक कैप है, खास किस्म की कैप होती है जो चर्च के जैसे रिलीजियस पर्सन होते हैं वो ऐसी कैप पहनते हैं, और उससे कैप का नेम होता है माइटर कहते हैं। जैसे ये एक माइटर की जैसे माइटर की शेप की तरह होता है बाइकस्पिड वॉल, तो इस वजह से नहीं कहा गया है माइट्रल वॉल कहा गया, सो दे आर कॉल्ड माइट्रल वॉल। बाइकस्पिड वॉल जो होता है उसकी शेप जो है माइटर की तरह होती है, और माइटर एक कैप है, इस वजह से हम इसे कहते हैं माइट्रल वॉल कहते हैं। ठीक है, कल या नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें इन वॉल से आगे हम डिस्कस करेंगे। हार्ट का टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा रिवाइज भी किया है, देखा भी है। आप भी आहिस्ता आहिस्ता सीखने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वॉल से आगे चलेंगे, वॉल से आगे चलेंगे।